हेलो वेलकम, जय हिंद प्यारे दोस्तों। फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि इंग्लिश की क्लासेस हो रही थी तो उसमें हम देखिए इंग्लिश में हम पढ़ रहे थे अप्रोच। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने स्ट्रक्चरल जो अप्रोच थी आपकी हमने कंप्लीट कर दी है। अब हम पढ़ेंगे सिचुएशनल अप्रोच और ओरल अप्रोच। यानी आज देखिए हम दोनों अप्रोच को एक ही क्लास में खत्म करेंगे। तो आपको देखिए एक वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरी क्लास को आराम से देखते हुए चलना है, क्योंकि इसमें देखिए हम बहुत ही ईजी लैंग्वेज का यूज करते हैं जिससे कि आप आसानी से सारी चीज़ें समझ सकें। और साथ ही देखिए इंग्लिश के साथ साथ हम हिंदी भी देते हैं जिससे कि और भी आसानी से आपको कुछ समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने पिछली वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं देखिए सिचुएशनल अप्रोच। यानी सिचुएशनल अप्रोच क्या होती है, तो परिभाषा देखिए। सिचुएशनल अप्रोच इज अ मेथड ऑफ टीचिंग। यानी सिचुएशनल अप्रोच एक शिक्षण का भाषा शिक्षण यानी टीचिंग लैंग्वेज भाषा सीखने की वह विधि है जिसमें बाई यूजिंग रियल लाइफ सिचुएशंस, जिसमें देखिए वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई सिचुएशंस का उपयोग किया जाता है। सो दैट, जिससे स्टूडेंट्स लर्न हाउ टू यूज लैंग्वेज इन डेली लाइफ, जिससे विद्यार्थी सीख सकें कि कैसे डेली लाइफ में भाषा को इस्तेमाल करना है या भाषा का प्रयोग करना है। ठीक है, ये तो देखिए डेफिनेशन हुई। अगर आपका देखिए अगर देखिए डेफिनेशन पूछी जाएगी, इससे क्वेश्चन आया तो बस आपको इतना ही लिखना है। अब इसकी चलिए हम हिंदी भी समझ लेते हैं। यानी हिंदी में क्या कह रहा है देखिए, सिचुएशनल अप्रोच भाषा सिखाने की वह विधि है जिसमें वास्तविक जीवन की परिस्थितियां बनाई जाती हैं ताकि विद्यार्थी रोजमर्रा की जिंदगी में भाषा का सही प्रयोग करना सीख सके। ठीक है, जो बात हमने पहले बताई वही सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। चलिए अब थोड़ा उदाहरण से समझते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट है, इन द क्लासरूम। यानी क्लासरूम में टीचर कैसे समझाते हैं, तो टीचर शोज यानी टीचर दिखाते हैं, शो मतलब दिखाना, अ पेन एंड सेज, टीचर एक पेन दिखाते हैं यानी कलम दिखाते हैं और कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं, दिस इज अ पेन। यानी टीचर ने देखिए अध्यापक ने क्या है, पहले बच्चे को पेन दिखाया। अब देखिए एक इसने सिचुएशन क्रिएट की क्लासरूम में। बच्चे ने जैसा देखा पेन, फिर टीचर ने कहा दिस इज अ पेन। फिर देखिए दिस इज अ बुक, यानी कोई किताब को उठाया टीचर ने और बताया कि ये क्या है, दिस इज अ बुक। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, तो देखिए स्टूडेंट्स रिपीट, यानी इन शब्दों का यानी इन वाक्यों का स्टूडेंट क्या करते हैं, दोहराव करते हैं। एंड यूज द सेम सेंटेंसेस विथ रियल ऑब्जेक्ट्स, यानी इन शब्दों का यानी इन वाक्यों का दोहराव बच्चे करते हैं और रियल ऑब्जेक्ट, रियल वास्तविक जो स्थितियां होती हैं या वास्तविक जो वस्तुएं होती हैं उनसे नए सेंटेंस और बनाते हैं। देखिए यहां बच्चे कक्षा की वास्तविक स्थिति से भाषा सीखते हैं। ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल समझिए, एट द शॉप यानी दुकान पर, टीचर क्रिएट्स अ शॉप सिचुएशन। यानी इसमें क्या है, अध्यापक जो हैं एक दुकान की सिचुएशन दिखाते हैं फिर भाषा को सिखाते हैं। जैसे देखिए, आई वॉन्ट एन एप्पल, मुझे एक सेब चाहिए। हाउ मच इज दिस, यानी यह कितने का है। ठीक है, यानी एक बच्चा कोई दुकानदार बनेगा और एक बच्चा कोई ग्राहक बनेगा। फिर देखिए आपस में वो बातचीत करके भाषा को सीखेंगे। जैसे देखिए, स्टूडेंट्स प्रैक्टिस दीज सेंटेंसेस, यानी जो छात्र होते हैं इस वाक्यों का अभ्यास करते हैं बाई रोल प्ले, यानी रोल प्ले के द्वारा। जैसे स्कूल में आप नाटक खेले होंगे, ठीक है, एकांकी, तो उसमें देखिए एक बच्चा रोल प्ले के माध्यम से ही तो नाटक या एकांकी को स्कूल में दिखाते हैं, प्रदर्शन करते हैं। वैसे ही रोल प्ले मतलब एक बच्चा देखिए दुकानदार बना और एक बच्चा कोई ग्राहक बना। ठीक है, उसे कहते हैं हम रोल प्ले, क्योंकि इन सब चीजों से बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम समझते हैं। अगला एग्जांपल है देखिए, एट द बस स्टॉप। तो देखिए टीचर आस्क्स, यानी अध्यापक पूछते हैं, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं। स्टूडेंट्स आंसर इन द सेम वे, यानी बच्चे जो हैं इसी तरीके से सेम उत्तर देते हैं। स्टूडेंट्स आंसर इन द सेम वे, यानी विद्यार्थी बिल्कुल सेम जैसे टीचर ने बताया वैसे ही उसका आंसर देते हैं। जैसे देखिए बच्चे यात्रा की स्थिति से वाक्य बनाना सीखते हैं। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। तो देखिए ओरल अप्रोच इज अ मेथड ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन विच स्पीकिंग एंड लिसनिंग आर टॉट फर्स्ट बिफोर रीडिंग एंड राइटिंग। यानी देखिए क्या कह रहा है, ओरल अप्रोच भाषा सीखने की एक ऐसी विधि है
इन विच जिसमें स्पीकिंग बोलना एंड लिसनिंग सुनना आर टॉट सिखाया जाता है। टॉट मतलब सिखाना। फर्स्ट पहले, यानी इसमें क्या है बच्चों को, यानी इसमें क्या है बच्चों को सबसे पहले स्पीकिंग बोलना और सुनना सिखाया जाता है। बिफोर रीडिंग एंड राइटिंग, यानी पढ़ने और लिखने से पहले बोलना और सुनना सिखाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। तो इसकी देखिए हिंदी में डेफिनेशन समझ लीजिए। ओरल अप्रोच भाषा सिखाने की वह विधि है जिसमें पहले बोलना और सुनना सिखाया जाता है, बाद में पढ़ना और लिखना सिखाया जाता है। ठीक है, सेम चीज हमने इससे पहले आपको बताई। चलिए एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। तो देखिए पहला एग्जाम्पल है ग्रीटिंग्स मतलब अभिवादन। तो देखिए टीचर सेज, यानी अध्यापक कहते हैं गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। फिर देखिए स्टूडेंट इसको कैसे रिपीट करते हैं, तो स्टूडेंट्स रिपीट, यानी विद्यार्थी जो हैं दोहराते हैं कैसे, गुड मॉर्निंग एंड आई एम फाइन। बच्चे पहले देखिए सुनते हैं और फिर बोलना सीखते हैं, यानी पहले देखिए टीचर ने बताया कि गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलना है तो कैसे आपको रिएक्ट करना है, फिर हाउ आर यू इसका जवाब कैसे देना है। ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल समझते हैं। तो नेक्स्ट है देखिए ऑब्जेक्ट इन क्लास, यानी कक्षा की वस्तुएं, यानी कक्षा में जो वस्तुएं होती हैं उनसे भाषा कैसे सिखाई जाती है। तो देखिए टीचर शोज अ बुक, यानी टीचर पहले किताब दिखाते हैं अध्यापक। तो देखिए टीचर शोज अ बुक एंड सेज, यानी अध्यापक पहले किताब दिखाते हैं एक और फिर कहते हैं दिस इज अ बुक, यानी पहले किताब को दिखाया फिर बोल टीचर ने कहा दिस इज अ बुक। स्टूडेंट सेज, अब विद्यार्थी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दिस इज अ बुक। ठीक है, इसी को कहते हैं हम ओरल अप्रोच, यानी मौखिक रूप से भाषा को सिखाना। टीचर शोज अ पेन, अध्यापक ने अब बच्चों को एक कलम दिखाई, फिर देखिए बच्चों ने कैसे बोला दिस इज अ पेन। ठीक है, तो देखिए आगे समझिए। बच्चे देखकर और बोलकर शब्द सीखते हैं, इसे ही कहते हैं हम ओरल अप्रोच। ओरल अप्रोच मतलब मौखिक। ठीक है, मौखिक दृष्टिकोण। ओरल मीन्स होता है मौखिक और अप्रोच का मतलब होता है दृष्टिकोण या नजरिया या तरीका। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल समझिए सिंपल एक्शंस, यानी कुछ साधारण क्रियाओं के द्वारा कैसे भाषा सिखाई जाती है। तो देखिए टीचर डज एंड एक्शन, यानी अध्यापक कोई क्रिया करते हैं एंड सेज फिर कहते हैं आई एम वॉकिंग, यानी अध्यापक ने देखिए बच्चों को चलकर सिखाया। ठीक है, फिर बच्चों से कहा कि आई एम वॉकिंग, फिर देखिए आई एम जंपिंग, फिर इसके बाद देखिए अध्यापक ने कहा देखिए थोड़ा उन्होंने कूद कर दिखाया, फिर कहा आई एम जंपिंग। तब देखिए स्टूडेंट यानी विद्यार्थी कैसे रिपीट करेंगे, स्टूडेंट्स रिपीट एंड एक्ट, विद्यार्थी देखिए इसको रिपीट करेंगे, इसका दोहराव करेंगे और जैसे अध्यापक ने किया था सेम वैसे दोहराएंगे। कैसे, आई एम वॉकिंग, आई एम जंपिंग। वॉकिंग जब बच्चे बोलेंगे तो वैसे चलकर पहले दिखाएंगे, फिर जब जंपिंग बोलेंगे तो बच्चे कूद कर दिखाएंगे। यानी हम कह सकते हैं सुनना, बोलना और प्लस करना, इसको ही हम कहते हैं ओरल अप्रोच, जिसमें सुनकर, बोलकर और कर कर, यानी जो किया जाए उसके द्वारा अगर भाषा सिखाई जा रही है, यानी इन तीनों के माध्यम से सिखाई जा रही है जो भाषा, तो उसे कहा जाता है ओरल अप्रोच। आई होप आपको क्लास अच्छे से समझ में आई होगी और हमने देखिए पूरी कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल दिए जाएं जिससे कि आप सारी चीज़ें अच्छे से समझ सकें। बस आपको डेफिनेशन जितना हमने बताया बस उतना ही लिखना है, ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। बस इसलिए हमने एग्जाम्पल ज़्यादा लिए हैं जैसे कि आप भाषा को समझ सकें, जैसे कि परिभाषा को अच्छे से समझ पाएं कि उस कहे क्या रही है परिभाषा, ओरल अप्रोच क्या बता रहा है, सिचुएशन अप्रोच क्या कह रहा है। ठीक है, और इससे पहले हमने स्ट्रक्चरल अप्रोच पढ़ा था, इसीलिए सारी चीज़ें हम आपको साथ में दे रहे हैं और हिंदी भी लिख कर लाते हैं क्योंकि आप आसानी से सारी चीज़ें समझ सकें। आई होप आपने सारी चीज़ें अच्छे से समझी होंगी और आपको पूरी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।